हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शालू सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मौसम में काफ़ी चेंज आ चुका है। पहले की तरह अभी इतना ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी रूम में थोड़ा ठंड का एहसास होता है। इसीलिए मैं भी ऊपर छत पर आ गई हूँ। मेरा मूड आज और दिनों की तरह बहुत हैप्पी सा नहीं है। आज थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट है, थोड़ा मैं सैड फील कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है उन लोगों से मिले हुए, तो थोड़ा अपसेट सा फील होता है। ऐसे तो ये सच है, जनरली हम लोग सबको ये चीज़ जानते हैं, समझते हैं कि एक टाइम के बाद हर किसी का अपना एक लाइफ स्टाइल हो जाता है, सबके रास्ते अलग हो जाते हैं, सबकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन मन से तो रास्ते अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब मन में तो वो बातें रहती हैं, वो यादें रहती है जहाँ हम लोग 20-25 साल अपना गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा हर्ट करती हैं, याद आता है तो फिर। और ऐसे भी जब हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो कि हमारे लाइफ में बहुत मायने नहीं रखती, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो हम लोग मतलब अपसेट हो जाते हैं। तो हमारी अपनी फैमिली याद आएगी तब तो फिर थोड़ा सा तो लो फील होगा। ऐसे सही है कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, अपनी वाईटी फैमिली से बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि फैमिली से बात नहीं होती, फैमिली से रोज़ बात होती है और वीडियो कॉल पर भी बात होती है, लेकिन एक सामने वाली बात अलग होती है और वीडियो कॉल वाली बात अलग होती है। लेकिन ये भी सही है, अब जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, यानी मैं अपनी फैमिली से मिलूँगी, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला रहेगा। कहते हैं ना कि ज़्यादा इंतज़ार के बाद मिलने से बहुत अच्छा लगता है और प्यार भी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी फैमिली में कोई दुश्मनी है कि दूर रहने से प्यार बनेगा। पास से भी प्यार है और दूर से तो प्यार है ही। लेकिन ये कहने की बात है कि लंबे समय के बाद, काफ़ी समय वेट करने के बाद जब हम लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा फीलिंग्स कुछ अलग हो जाता है। वही मैं कह रही हूँ। मैं आप लोगों से बात करने का काफ़ी पहले से सोच रही थी, लेकिन क्या था कि रूम में लाइट रहते हुए भी मतलब रोशनी काफ़ी कम आती है, क्योंकि हमारा जो विंडो का जो शीशा है वो थोड़ा डार्क कलर का है। तो लाइट्स ऑन रहने पर भी प्रॉपर रोशनी नहीं आती है, जिससे वीडियो थोड़ा सा कम क्लियर होता है। इसी के लिए थोड़ा मुझे छत पर आना पड़ा, और ऐसे भी छत पर आने का मन भी था और ठंड भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। सो छत पर आकर अच्छा फील हो रहा है। धूप है तो गर्मी भी अच्छी हो रही है। ये देखिए पीछे मेरे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये है कि पहले से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, यानी पहले जितना सर्दी तो अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन इतनी है कि लोग दोपहर में छत पर रहते हैं। छत पर रहने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि रूम के अंदर धूप नहीं आती है ना, रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। इसके लिए आज मैं यही सोच रही थी कि हम फीमेल्स हैं, मतलब गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो हम लोग तो आपस में बातें कर लेते हैं, या हम लोग ये शेयर कर लेते हैं कि आज घर का याद आ रहा है, या मम्मी की याद आ रही है, या फैमिली की याद आ रही है। लेकिन बॉयज़ हैं जो लोग पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए बाहर रहते हैं, वो लोग तो इजहार भी नहीं कर पाते हैं कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है या मुझे घर की याद आ रही है। वो लोग तो मतलब अपने आप को स्ट्रिक्ट बॉय, स्ट्रिक्ट मैन की तरह से फील करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो इतनी याद नहीं आती है। लेकिन याद मेरे ख्याल से सबको आती है। हर कोई वीक हो जाता है फैमिली के लिए, लेकिन क्या करेंगे, लाइफ है, अलग अलग फेज़ आते हैं। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। इसीलिए तो ज़िंदगी को ज़िंदगी कहते हैं, है ना। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील ना हो, बहुत ज़्यादा अकेला फील ना हो,
इसके लिए मेरी फैमिली बहुत कुछ करती है, मतलब मेरे पास छोटी मोटी चीज़ें अक्सर से भेजते रहते हैं। मेरी बहन है जो कि एक ट्रिक लगाती है, कुछ ना कुछ मेरे पास सेंड करती है ताकि ये एहसास ना हो कि हम लोग करीब नहीं हैं, हम लोग पास नहीं हैं। और अभी भी उसने मेरे लिए कुछ सेंड किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी स्वीटेस्ट सिस्टर है वो, जो ऐसे तो कह रही थी कि मिलने को आएगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लाइफ में भी बहुत सारे काम हैं, वो भी अपने लाइफ में व्यस्त है। तो फिर भी जिसे कहते हैं दिलासा देने के लिए वो कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स लगाते रहती है। फैमिली से कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन क्या है कि मायके का प्यार वाला बात तो अलग ही होता है। मायके से जो प्यार होता है, मायके में जो प्यार मिलता है, वो वाली कमी कहीं पूरी नहीं हो पाती है, चाहे कोई कितना ही प्यार कर ले। मायके वाली बात अलग होती है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मेरे जानकारी में एक बुज़ुर्ग महिला की बात मैं बता रही हूँ। उनकी उम्र लगभग 70-75 के आसपास शायद होती होगी, एटलीस्ट 70 तो ज़रूर ही होती होगी। अभी मेरी जब हाल में उनसे बात हुई थी तो उनके मायके का जब जिक्र आया तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखते बन रही थी। और वो उसके बारे में कहती हैं, वो मतलब अपने मायके के बारे में बता रही थी कि मायके जाने की एक्साइटमेंट आज भी वैसी ही है। कोई मायके के लिए पूछ ले या फिर कभी मायके जाने का प्लान हो तो ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो समझने वाली बात है कि जब इस उम्र में आकर भी मायके से वही मोह है, वही प्यार है, तो समझिए कि हमारा जो जन्म स्थान होता है, हमारे जो जन्मदाता होते हैं, हमारे जो बचपन के भाई बहन के साथ जो गुजरे हुए वक्त होते हैं, वो कितने मायने रखते हैं। यही सब तो है गोल्डन मेमोरीज़, रिश्ते। लेकिन बहुत कोई ये रिश्ते भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं, नहीं निभा पाते हैं। लेकिन टच वुड कि हमारा रिलेशन, हमारे फैमिली का रिलेशन, हम लोग का आपस का प्यार काफ़ी अच्छा है, नज़र ना लगे। तो यही इसी वजह से आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट था। मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कहीं नहीं तो आप लोगों से शेयर कर लूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।